नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। प्रदोष व्रत यानी बिना दोष के आपके हर काम करने वाला व्रत। हिंदू धर्म के हिसाब से त्रयोदशी तिथि का खास महत्व होता है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि बहुत ही उत्तम तिथि मानी जाती है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से आपके जीवन में दोष नहीं लगता है। इस व्रत को करने से आपके किसी भी कार्य में दोष नहीं लगता है। इनफैक्ट कोई अगर परेशानी दोष भरी ज़िंदगी में कहीं कोई हम परेशानी से गुजर रहे हों, वो दोष भी खत्म हो जाता है। ये समय ऐसा होता है, अगर आप व्रत करें, पूजा विधि विधान करें, मंत्र जाप करें, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के तरीके ढूंढें, तो आपके जीवन में खुशियाँ तो आती हैं, लेकिन आपके सारे काम जहाँ कहीं ना कहीं आपके विराम लग चुके होते हैं, जो अटक चुके होते हैं, वो सारे काम भी क्लियर होते हैं और वो काम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। प्रदोष की व्रत की जब बात आती है तो ये कहा जाता है, मान्यता ऐसी है कि इस दिन भगवान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में हों और आपको कुछ मिले ना। भोलेनाथ भोले हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं तभी तो पूरी करते हैं और बहुत ही आसान भक्ति से मान जाते हैं, बहुत ही सिंपल विधि विधान से मान जाते हैं। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ अपने रजत भवन में कहते हैं नृत्य करते हैं और वो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे में भगवान को मनाना तो बहुत ही आसान होता होगा। ऐसे में अगर आप कुछ विधि विधान करते हैं, ऐसे में अगर आप कुछ पूजा भक्ति करते हैं, तो भगवान के साथ साथ माँ पार्वती भी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब भगवान भोलेनाथ के पास आपके सारे कार्य करने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन उसका सही मैनेजमेंट कि किसकी झोली में कौन सी खुशियाँ डालनी है, ये सारा श्रेय तो माँ पार्वती को भी जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट की कारक है माँ पार्वती। माँ पार्वती भोलेनाथ का पूरा मैनेजमेंट संभालती हैं। तो आपने सिर्फ भोलेनाथ नहीं, माँ पार्वती को भी प्रसन्न करना है और प्रदोष के व्रत का पूरा लाभ लेना है। कहते हैं कि प्रदोष का व्रत जो लोग करते हैं उनके घर में कभी दुख तकलीफ़ें नहीं होती हैं, उनके घर में बीमारियां नहीं होती हैं, सुख और समृद्धि होती है, शिव का आशीर्वाद चलता है, धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, अन्न कभी खत्म नहीं होता। तो यानी जब हम प्रदोष काल की सिर्फ वैसे ही पूजा करते हैं, संध्या का समय, प्रदोष काल का समय, अगर कहते हैं हम रूटीन में भी अगर हम पूजा भक्ति करते हैं तो भी हमारे सारे कष्ट हट जाते हैं। और सोचिए जिस दिन त्रयोदशी तिथि हो और प्रदोष व्रत हो, उस दिन किसी भी विधि विधान को अगर हम करें तो सारे ग्रह हमारे शांत हो जाते हैं। खास करके चंद्रमा हमारी कुंडली में आधार होता है। चंद्रमा से ही पूरी कैलकुलेशन भी की जाती है, जैसे लग्न से की जाती है वैसे चंद्रमा से भी की जाती है। तो चंद्रमा से कौन से भाव में कौन से प्लैनेट किस स्थिति में है, वो पूरा आपके लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन बताते हैं कि चंद्रमा अगर सही पोजीशन में है तो हमारी ज़िंदगी जो है स्थिर है, सेटल्ड है। स्थिर मीन्स रुकी हुई वाली नहीं, बैलेंस है। तो अब चंद्रमा की बात करते हैं तो इसका मतलब चंद्रमा भी शांत होते हैं। प्रदोष का व्रत करने से चंद्रमा को बल मिलता है। प्रदोष का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ आपका चंद्रमा भी शांत होता है। तो आपकी जितनी समस्याएं, जितनी परेशानियां होती हैं, वो सारी परेशानियां दूर होती हैं। अब इस व्रत को करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो सूर्य उदय से पहले हमेशा उठना चाहिए, जो हम ज़रूर कहते हैं कि आपको सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान लेना चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन अगर आप गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर करते हैं या घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करते हैं, तो आपके घर में वातावरण जो है वो बहुत शुद्ध रहता है और शुभ रहता है। और गंगा जल से माँ पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को अगर अभिषेक करते हैं गंगा जल से, क्योंकि गंगा जल उन्हें बहुत प्रिय है। गंगा जल उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा निकाली थी।
तो समेट लिया था उन्होंने गंगा और एक धार दी थी ताकि किसी का भी बुरा ना हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब प्रलय आने लगी थी तो गंगा उन्होंने अपने में समेट ली थी। जब रौद्र रूप में थी गंगा तो गंगा को उन्होंने अपने जटाओं में समेट लिया था। तो गंगा जल के छिड़काव से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। शाम का समय खास समय जब आपको इस उपाय को करना है, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, सूर्य अस्त से लेकर के और लगभग रात के 7:30 बजे के बीच, ये समय आपने लगभग 5:45 से लेकर के 7:30 बजे का जो समय है, ये बड़ा विलक्षण समय होगा आपके लिए। भगवान के भोलेनाथ के मंत्रों के जाप करें, माँ पार्वती का ध्यान करें, भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करें। गंगा जल सामने रख करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस गंगा जल का हर कोई, पूरे व्यक्ति, सब लोग सेवन करें। पूरे घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करें, शिव चालीसा पढ़ें। आप इस तरीके की विधियां अगर हम करते हैं तो हमारे घर में एक तो शांति बनी रहती है, एक सुख समृद्धि आती है, और हमारे घर में कभी धन का नुकसान नहीं होता, अन्न की कमी नहीं होती है, स्वास्थ्य में कभी कोई परेशानी नहीं आती। क्योंकि ज़्यादातर हमें स्वास्थ्य को लेकर के हर कोई चिंतित हो, कहते हैं जिसका चंद्रमा अच्छा हो वो स्वास्थ्य में चाहे कितनी परेशानी क्यों ना है, वो किसी बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकल जाता है। तो हमेशा उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। संध्या के समय का आपको पूजा भक्ति ये ज़रूर करनी चाहिए। मंत्रों के जाप आपको ज़रूर करने चाहिए। विधि विधान से आपको इस पूजा और व्रत को करना। अगर व्रत रख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी दिन में शयन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। किसी का भी नुकसान के बारे में आपके दिल में विचार नहीं आना चाहिए। घर का चाहे एक व्यक्ति व्रत कर रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति को हमेशा सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। तामसिक भोजन ना अपने घर में लाना चाहिए और ना ही तामसिक भोजन खाना चाहिए। तो सूर्य अस्त के बाद से लेकर के, इनफैक्ट पहले से लेकर के ही आप 7:30 बजे तक, ये समय बहुत अच्छा होता है जब आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न, प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आप उनकी भक्ति करते हैं। आपको गंगा जल से धार बना करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी करना चाहिए। और इनफैक्ट व्रती को ये ध्यान रखना चाहिए कि गंगा जल से ही आपने पूरे घर का छिड़काव करके भगवान भोलेनाथ को गंगा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा घर के अंदर कोई भी आपके बुजुर्ग हैं जो स्वास्थ्य से उत्तम नहीं है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता, उन्हें थोड़ा सा गंगा जल का सेवन ज़रूर करवाएं। ये गंगा जल का जो प्रयोग है ना, ये अद्भुत प्रयोग होता है प्रदोष काल में करने से। इसका बहुत लाभ मिलेगा आपको, खास करके त्रयोदशी तिथि के दिन इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अपने घर को शांत बनाएं, अपनी खुशियों को संभाल करके रखें, अपने मन को विचलित होने से बचाएं और अपने और अपनों का ध्यान ज़रूर रखें। प्रदोष काल, प्रदोष व्रत, ये बहुत ही उत्तम व्रत होता है और ये उत्तम काल भी होता है जब इस समय हम अपने भगवान को प्रसन्न करके अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।